है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सारे बहुत अच्छे होंगे। सिक्योर रहिए, घर पे रहिए। वापस से अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो जहाँ तक ये है कि अभी महाराष्ट्र में तो 10 दिन तक चलने वाला है। तो अब ये सारे एग्ज़ाम क्लोज़ हैं, जो कि अभी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं और स्टेट है जहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं NISM के। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा है, वैसे कहीं ना कहीं आपको टाइम मिल गया तो आप और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसको। एंड चलिए, आज जो स्टार्ट करने वाले हूँ वो NISM 8 के कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी और बहुत ही जल्द NISM 7 के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप NISM 7 के भी क्वेश्चंस को बताइए। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी रिवील करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रिवील करते हैं, उसके बाद अनदर क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया है और क्वेश्चन पढ़ना है। जो क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव सोल्ड अ ITC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में भी आप सबको पता ही होगा कि फ्यूचर क्या होता है और कैश मार्केट क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंस पता नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव सोल्ड अ ITC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सोल्ड मतलब होता है कि उसने ऑलरेडी बेच रखा है, ठीक है। वो कोई प्लान नहीं कर रहा है सेल करने के लिए, उसने ऑलरेडी बेच रखा है। और उसने क्या बेचा है? ITC कंपनी है। ITC कंपनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो ITC कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टॉक है फ्यूचर में, उसने उसे बेच रखा है। कितने में बेच रखा है? वो बेच रखा है उसने 300 रुपये में। और यहाँ पे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है वो कितना है? 500। इट मीन्स आप एक तरीके से समझ लो कि 500 उसका लॉट साइज़ है और 300 रुपये में उसने बेच रखा है। अब आप बोलोगे कि लॉट साइज़ क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, आई बटन पे आ रहा होगा कि फ्यूचर के बारे में और ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, प्लस लॉट साइजेस क्या होते हैं और कैसे देखे जाते हैं, लाइव मार्केट कैसे देखा जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके पहुँच सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि कैश में क्या होता है, लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, बट फ्यूचर में क्या होता है और ऑप्शन में क्या होता है, लॉट साइज में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर का लॉट साइज सेम होता है, बट कैश इससे कहीं भी मिलता जुलता नहीं होता है ना। तो प्राइस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अप डाउन रहेंगे, थोड़े न कहीं ना कहीं, चाहे 10 पैसे हो या 20 पैसे या 50 पैसा है, प्लस साइड रहेगा या माइनस साइड रहेगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि प्लस साइड और माइनस साइड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्राइस होते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो, और वो आपके क्वेश्चन में आएंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, जैसे कि जो मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही का यही क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे आप ट्रिक समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये ट्रिक को समझो आप कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और किस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे वो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बहुत क्लियरली आप वहाँ पे उसको आंसर कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं और 100 क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस मार्किंग होता है, तो बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है कि आप एटलीस्ट आपके पास 75 से प्लस ही आपके नंबर आने चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस होता है तो जॉब इंटरव्यू के लिए भी प्रॉब्लम देगा ही कहीं ना कहीं। क्योंकि आप जब जॉब देने के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे अगर किसी के 82% है और आपके 75 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेकंड बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर टू यू। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन में हमेशा मॉक टेस्ट सैम्पल क्वेश्चंस लेके आती हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट क्या होगा कि डिफरेंस हो सकते हैं, आपके कैलकुलेशन में डिफरेंट रहेगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पे आप आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव सोल्ड ITC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 और एट 300 रुपीज़ में उसने किसी चीज़ को बेच दिया है। अब वो वापस से बॉट इट बैक करना चाहता है। बॉट इट बैक का मतलब होता है कि वो उस पोजीशन को एग्जिट करना चाहता है। बॉट इट बैक अगर आता है तो आप यही समझो, बॉट इट बैक का यूज़ कब होगा? जब उसने किसी पोजीशन को सेल किया होगा। अगर उसने पोजीशन को बाई किया होगा तो यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करना, स्क्वायर ऑफ करना, ये भी सेम टर्म्स होते हैं यूज़ करने के स्टॉक मार्केट में। तो आप ये भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पे ये मत समझो कि बॉट इट बैक बोल रहा है मतलब वो दोबारा से उसको परचेस करने के लिए बोल रहा है, तो आप कहीं का कहीं भी कैलकुलेशन लेके बैठ जाओगे।
ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो स्टॉक्स में, तो आपको कहीं ना कहीं उस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए वापस से बाय करना पड़ता है। अगर आप सेम क्वांटिटी और सेम पोजीशन को और सेम स्टॉक को ही बाय करना पड़ता है, ये नहीं कि आपने कैश में बाय रखा है और बोल दिया कि मैम मैंने तो फ्यूचर में सेल कर दिया था उसको, तो भी मेरी पोजीशन पे एग्जिट नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने कैश में किसी चीज़ को सेल किया तो आपको कैश में ही उसको बॉट इट बैक करना पड़ेगा। आपने अगर फ्यूचर में किसी चीज़ को बाय किया है तो आपको फ्यूचर में ही उस चीज़ को सेल करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो कि ये नहीं कि आपने कैश में किया और ऑप्शन में कर दो तो आपका कोई लेना देना है नहीं स्टॉक्स। भाई जब आपके पास वो चीज़ रहेगी ही नहीं तो आप कैसे किसी चीज़ को सेल कर सकते हो, है ना? अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो आप अपनी खुद की ज़मीन ही बेचोगे ना, बगल वाली की ज़मीन तो नहीं बेच दोगे। तो समझ लो कि यही चीज़ है। अब देखो, इफ़ यू हैव सोल्ड आईटीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 एट 300 उसका प्राइस है एंड बॉट इट बैक 328, मतलब भाई साहब ने क्या किया है कि 300 रुपये में तो पहले सेल कर दिया, लेकिन मार्केट सडनली मूवमेंट क्या हुआ, प्लस साइड में हो गया। तो जब मार्केट प्लस साइड में मूवमेंट कर रहा था तो उनने लॉस में कहीं ना कहीं उस चीज़ को काट दी है। कैसे? अगर आप मार्केट में सेल में अगर पैसा लगाते हो, किसी भी चीज़ को सेल करते हो मार्केट में, तो आपका कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि वो मार्केट में आपका डाउन साइड पे जाना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को बाय किया है तो मार्केट बढ़ना चाहिए, अगर किसी चीज़ को सेल किया तो मार्केट घटना चाहिए। लेकिन इनने क्या किया है, इनने ये किया है कि आईटीसी फ्यूचर को क्या किया है कि 300 रुपये में तो सेल कर दिया है, लेकिन 328 में उसने वापस से क्या किया है, उसको एग्जिट किया। मतलब उसको कितने का लॉस हुआ, कहीं ना कहीं 28 रुपये का। अब ये मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताती हूँ। तो चलिए पहले कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट ऐसे इस तरीके से आपको पहले कैलकुलेटर को ओपन करना है एंड देन आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि देखिए यहाँ पे उसने क्या किया था कि 300 रुपये में उसने क्या किया था, किसी भी पोजीशन को सेल कर दिया, आईटीसी को सेल कर दिया था और वापस उसने बॉट इट बैक कब किया, 328 में। मतलब उसने वापस से उस पोजीशन को एग्जिट कितने में किया, 328 में। तो यहाँ पे देखिए -28 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का लॉस हुआ। भाई आपने कम में उस चीज़ को ली है, एक तरीके से आपने कम में उस चीज़ को बेच दिया। मतलब आपके पास जो पोजीशन है वो आपका पोजीशन डाउन साइड पे। देखिए आप इसको रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आपको एक सिंपल टर्म्स लेके चलना है अपने माइंड में कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सेल करते हैं हम तो पोजीशन डाउन साइड पे जानी चाहिए, और किसी चीज़ को बाय करते हैं तो पोजीशन अप साइड पे जानी चाहिए। तो उसने 28 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। बट यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि 28 का तो लॉस हुआ, लेकिन उसका लॉट साइज क्या था, कितनी क्वांटिटी है उसके पास। एक तरीके से आप यही समझ लो कि कितनी क्वांटिटी है उसके पास, 500 का लॉट साइज है। तो यहाँ पे उस आपको क्या करना है, 500 का इंटू करना है। देखो मैं ये बहुत एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 28 इंटू 500 आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। तो यहाँ पे आपका 14,000 रुपये का जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर यहीं पे ऐसा होता कि बंदे ने 300 में सेल किया है बट 275 में या कितने में भी उसने क्या कर दिया होता, उसे वापस से बॉट इट बैक कर देता। तो 25 इंटू 500 अगर आप करते तो यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं आपका कितना आया था, 25 इंटू आपका 500 करना है, तो उसको 12,500 का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, ये आंसर नहीं तो आप फिर बोलोगे कि मैम आपने तो इतना बताया था बट आंसर तो आपका 14,000 आया। ये एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है कि 28 इंटू 500 है ना, 14,000 का उसको क्या हुआ, लॉस हो गया कहीं ना कहीं। तो चलिए वापस से अभी क्वेश्चन में आते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ़ यू हैव सोल्ड आईटीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 at 300 and bought it back at 328, what is the your gain and loss। तो यहाँ पे देखो उसका जो लॉस होता है वो 14,000 रुपीज़ होगा। और अगर आपको जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो आप, और साथ में क्यों कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं जो हमें क्लियर नहीं होता है, तो आप ऑप्शन के साथ में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको चेंज करके देगा, जो आपका डिजिट है वो चेंज कर सकता है, सोल्ड की जगह में बॉट दे सकता है, बॉट की जगह में सोल्ड दे सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ये नहीं कि कैलकुलेशन ऐसा था तो ऐसा ही होना चाहिए, लॉस ही होना चाहिए, नहीं, कैलकुलेशन परफेक्ट रखो। मैंने बाई के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं और अभी सेल के भी क्वेश्चन बता रही हूँ।
तो चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, या और भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं उसको बताऊं और भी मेरे स्टूडेंट जाने उसके लिए, तो क्वेश्चन मुझे आप मैसेज करो, आप मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करूंगी और साथ साथ में उसको क्या करूंगी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि आपको तो समझ में आए, साथ में जो मेरे और भी स्टूडेंट है वो भी इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सके। तो चलिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आज जो बताऊंगी वो होगा कि आपका जो कैश एंड फ्यूचर के प्राइस में जो डिफरेंस होते हैं वो कैसे हम पता कर सकते हैं और उनको क्या क्या टर्म्स में यूज करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो वो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जिन्होंने कर लिया है उसे ढेर सारा प्यार। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, एंड जय हिंद।